Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस पार्ट में हमने देखा कि बारात लेकर आते हैं ज़ुहैब और ज़ुहैब के घर वाले, जो कि ज़ुहैब के घर वाले हैं बहुत ज़्यादा खुश ज़ुहैब की शादी को लेकर। यावर भी आया है लेकिन फ़िलहाल यावर की माँ नहीं आई। हलीमा, बख्तियार सब हैं और बहुत खुश हैं इतनी बड़ी शादी देखकर। ज़रबाब के बराबर में खड़ी किरण एकदम जाती है तो ज़रबाब देखने लगता है कि ये कहाँ गई है और क्या फसाद फैलाने गई। माँ के पास जाके कहती है, ये तू क्या कर रही है, तुझे ख्याल नहीं मेरी इज़्ज़त का। तो माँ बोलती है कि उजाला आएगी। तो कहती है मुझे नहीं पता, पता नहीं वो किस दिल से तैयार होकर टूटा हुआ दिल लेकर आ गई थी, मुझे तो बस ख्याल है यावर की माँ का। तो वो बोलती है मुझे तुझसे डर लग जाएगा, तो क्या क्या करती है। तो वो बोलती है वो नाराज़ तो हैं लेकिन मुझसे नहीं, अपनी बहू रानी से, और इंतज़ार है बस उनके आने का। इतने में नवाल आ जाती है स्टेज पे। नवाल को बिठाते हैं घर वाले। नवाल पता नहीं किस बात को नोट कर रही है, किस बात पर उसका मुँह बना हुआ है। मुस्तकिल ज़ुहैब को घूर घूर के देख रही है और बिल्कुल खामोश बैठी है, ज़्यादा हंस बोल भी नहीं रही। ज़रबाब मुस्तकिल किरण को देख रहा है, किरण कहाँ है, क्या कर रही है। फ़ायज़ा जाती है तो यावर बोलता है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बहुओं को देने के लिए इतना जहेज़। वक्त इतने में किरण जो है अपनी माँ को समझाती है कि खाना मत मांगना किसी से, मैं तेरे लिए इंतज़ाम करवाती हूँ। सामने लड़ रहे होते हैं फ़ायज़ा और यावर। यावर कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया, बहुत गलत किया है ये सब कुछ। माँ को समझाते समझाते उसकी नज़र पड़ती है कि यावर और फ़ायज़ा खड़े, माँ को ज़बरदस्ती भेजती है और चुपके चुपके फ़ायज़ा और यावर की बात सुनना शुरू करती है। फ़ायज़ा समझा रही है यावर को कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे माँ बाप ने आखिर कुछ नहीं किया। तो कहता है कुछ भी नहीं किया। वो वहाँ चला जाता है और फ़ायज़ा बहुत गुस्से में ही खड़ी रहती है, जिसको देखकर किरण बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है कि जो उसने चाहा था वो हो गया है। यहाँ पे नवीन लेकर आती है अपने दोस्तों को मिलवाने किरण से। तो किरण बोलती है आप लोगों का तो सेंस बहुत अच्छा है। जिस पे फ़ायज़ा की नज़र पड़ती है किरण के जोड़े पे, तो माँ को बोलती है वही जोड़ा है जहाँ से हमने नवाल करी। तो माँ बोलती है नहीं, फ़ायज़ा का जोड़ा कोई और सा होगा। फ़ायज़ा सुना रही है बातें नवीन की दोस्तों ने नवीन को। तो वो बोलती है ये वही जोड़ा है, मुझे बहुत पसंद आया था, इतना महंगा जोड़ा था। नवीन की दोस्तों को बोलती है फ़ायज़ा के थोड़े तमीज़ कपड़ों की इसको भी सिखाओ, तुम्हारी दोस्त है। तो वो बोलती है हाँ भाभी हम सिखाएंगे, और चली जाती है वहाँ से। इतने में आती है फ़ायज़ा की सास। फ़ायज़ा उनको कहती है आप आइए, अम्मी कब से वेट कर रही थी। तो माँ आके सलाम दुआ करती है कि तबीयत कैसी है। तो बोलती है आपको हैरत की बात है, आपको एहसास तो हुआ मेरी तबीयत का। स्टेज पे लेके जाती है, बिठाती है तो ज़रबाब बताता है उन लोगों को कि ये है फ़ायज़ा आप की सास। यहाँ पे उजाला याद कर रही है ज़ुहैब को कि ज़ुहैब किस तरह उसके साथ नाच रहा था, किस तरह खुश था। दोनों बैठे हुए हैं स्टेज पे, ज़ुहैब और नवाल। तो किरण माँ को इशारे कर रही है कि तू देख रही है ये सब कुछ कितनी शानदार तरीके से हो रहा है, सब कितने खुश हैं। इतने में यहाँ पर होता है ज़ुहैब का निकाह। निकाह के वक्त याद आती है ज़ुहैब को उजाला। वो उजाला को याद करता है कि सना उसने पहली बार देखा था, प्यार हुआ था, इसलिए वो कबूल है बोलने में देर लगाता है। जिस पर नवाल घूर के देख रही होती है, फिर वो बोलता है कबूल है। फिर होता है कारी साहब का काम ख़त्म, वो करवाते हैं निकाह नामे पे दस्तखत दोनों से। दोनों जैसे ही दस्तखत करते हैं तो सबसे पहले ज़ुहैब और ज़रबाब आपस में गले मिलते हैं। सब घर वाले एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि इन दोनों की शादी हो गई। नवाल भी होती है इस पर खुश, वो भी अपने घर वालों से और सब लोगों से मिलती है। रुखसती का वक्त करीब आता है, रुखसती के लिए जैसे ही खड़े होते हैं नवाल माँ से मिलकर खुश होती है और रुखसती हो जाती है। ज़ुहैब घर आता है तो बहनें रास्ता रोक के खड़ी होती हैं, कहती हैं कि हमें 1-1 लाख रुपये चाहिए। वो बोलता है अभी वहाँ पे 2 लाख रुपये दूध पिलाई देकर है। तो कहती है वो तो उन लोगों का था, ये हमारा। जब माँ बोलती है सब क्या हो रहा है, तो वो बोलता है अम्मी देखें ये लोग 1-1 लाख मांगे। तो माँ बोलती है चलो एक काम करो, दोनों को 1 लाख देके फारिग करो। तो वो बोलता है आप मेरी तरफ है इनकी तरफ। तो माँ बोलती है मैं दोनों की तरफ हूँ, देके ख़त्म करो। तो दोनों बहनें बोलती हैं हम लिए बगैर नहीं जाने देंगे और हम कंट्रीब्यूशन भी नहीं करेंगे। जिस पे ज़ुहैब मान जाता है और दे देता है पैसे। अंदर आता है तो देखता है कि नवाल अपने ज़ेवर खुद उतार रही है, कहती है कि मैं बहुत तंग आ गई हूँ, अभी सारी रस्में ख़त्म हुई, शुक्र है। जिस पर ज़ुहैब बोलता है अभी तो कल वलीमा भी। तो कहती है मैं भारी ज़ेवर नहीं पहनूंगी। कहती है मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो ज़ुहैब बोलता है लाया हूँ लाया हूँ। जैसे ही गिफ्ट निकालता है जेब से देने के लिए तो गेट बजता है, तो बोलती है चिपकू आ गई। वह बाहर नवीन खड़ी होती है फ्रूट और दूध की ट्रे लिए, कहती है अम्मी ने भिजवाया ही है कि मैं आप लोगों को दे दूँ अगर आप लोगों को भूख भूख लगे तो। जिसपे नवाल कहती है आर यू गॉन मैड, वी जस्ट गॉट मैरिड, हमारी अभी शादी हुई है और हम रात को ये सब खाए पियेंगे। जिसपे नवीन बोलती है कि अम्मी ने कहा था भाई मुझे। जिसपे ज़ुहैब बोलता है कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा। कहता है कि क्या तरीका है मेरी बहन से बात करने का। तो वो कहती है इस तरीके से बात करूँगी, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर करे। अपनी बहन और अपनी भाभी को भी समझा देना। वो आवाज़ देता है नवाल नवाल ये क्या बदतमीज़ी है, लेकिन नवाल उठ के बाद चली जाती है और वो गुस्से में वहीं खड़ा रहता है। यहाँ पे दिखाया है किरण और उसकी माँ। किरण अपनी माँ को कह रही है तू मत चीख, लेकिन माँ चीखती है बुलाओ ज़रबा को, बात करती हूँ कि किस तरह का तरीका है, बीवी के साथ इस तरह करते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त करी, मैं तुझे इसलिए नहीं भेजा था। किरण बहुत मना करती है तो
किरण की बात नहीं मानती तो ज़हीब आगे कहता है कि मेरा भाई है, मैं उसको 5 लाख का तोहफ़ा दूँगी, 10 लाख का तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं। और जाके सामने सोफे बैठ जाते। माँ बोलती है कौन सा तरीका है, वैसे सही तरीका है, आपके घर वाले जिस तरीके से मेरी बेटी से बात करते हैं तो आप भी उस तरीके से ही कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी यहाँ इसलिए नहीं भेजी थी कि आप लोग ये करें। तो जिस पे एकदम ज़रबाब को गुस्सा आता है, कहता है बराए मेहरबानी आंटी, वैसे हम दोनों के बीच में अगर कोई दरार है तो वो सिर्फ आप बनकर रह गई हैं, हम दोनों के बीच की दरार। ये बात सुन के माँ बेटियाँ खुद से देख रही होती हैं। जानने के लिए मतलब बने रहिएगा।